जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। कथा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आए के सदा करो कल्याण सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बन मंगल दायको। भूलई फलई विपट विधि नाना, मंजू वलित बर बेली बिताना। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते फूलते रहते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तरे हुए हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनो विविधु मन परिहरियाए। गुंज मंजुतर मधुकर सेनी, त्रिविध ब्यार वह सुख देनी। कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर, मानो वे देवताओं के वन हैं, नंदन वन की तरह हैं। और भौरों की पंक्तियां बहुत सुंदर गुंजार करती हैं। और सुख देने वाली शीत मंद सुगंध हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोले बिहग सवन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली, चित को चुराने वाली तरह की बोलियां बोलते हैं। के करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगतर बैर बिरंची सब संगा। फिरत हरे हर राम छवि देखी, होई मुदित मगुमंद विशेषी। हाथी सिर बंदर सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। सिर शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी श्याम वन सकल सिराही। सुर सरि सरिस सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, वे सब राम जी के वन को देख कर सिराते हैं। और गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्य भी नदियाँ हैं। सब सर सिंधु नदी नदम नादा नाना, मंदा कनिकर कर ही बखाना। उदय हस्त गिरि तरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब समुद्र नदियाँ अनेक नद और सब मंदाकिनियों की बड़ाई करते हैं। उन्दाचल अस्ताचल कैलाश भद्राचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकोट जस गावहे ते थे। विविध बुदित मन सुख न समाई, सम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, वे सभी चित्रकोट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में भी सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसे बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकोट के ब्यग मग बोली बड़े तन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य स कहे देव दिन राति। और चित्रकोट के पशु पक्षी बेल वृक्ष तृण अंकुरादि सभी जातियों की पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिनरात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर ही रघुवीर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई विशो की। पर शिव चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। पर्वत वृक्ष भूमि नादि आदि भगवान की चरण रज का स्मरण पकड़ सुखी हो रहे हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हो रहे हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कविन विधि तासु, सुख सागर जह कीन निवासु। और वह वन पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर है, मंगलमय है, अत्यंत पवित्रों का भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ तक सुख के समुद्र श्री राम जी का निवास है। पय पयोधि तजि अवध विहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसि कानन, जो सत तैस सो होई सहसानन।
श्री क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता लक्ष्मण और राम जी आकर रह रहे हैं, तो उसकी जैसी परम शोभा है, उसको हजारे मुख वाले लाख शेष जी हो वो भी नहीं कह सकते। सो मैं वर्णि कहो विधि के ही डावर कमट की मंदर ले ही, से वही लखन करम मन मारी जाय नसील सने वखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ, कहीं पोखर का छिद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और क्रम से रामचंद्र जी की सेवा करते हैं और उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखी सिय राम पद जाने आप परुने, करत न सपने लखन चित बंधु बात पितुगे। क्षण क्षण भी श्री राम सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपन में भी भाई माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहती सुखाई सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छन छन पिय विधु बदन निहारी, प्रभुवदित मन हो चकोर कुमारी। रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पुरी और कुटुंब के लोगों की घर की याद भूल कर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख कर वे परम प्रसन्न रहते हैं और चकोर कुमारी चकोर चंद्रमा को देखकर रहती है। नहाने हो निध बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जीविको की। सियम अनुराग चरण अनुरागा, अवध सहज सब बानु प्रिय लागा। स्वामी का मन प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती हैं जैसे दिन में चक्रवी, और सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कोटि प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परमारु कुरंग विहंगा। साधु सुदर सम मुनित मुनिवर, आसनों में सम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ परन कुटी प्यारी लगती है। मेरा गौर पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान लगती हैं। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ सात सतरी सुहाई, मैन सैन सब दुख सुखदाई। लोक पर होई बिलोकत जासु, होई कि मारे सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुशा और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। कहीं भोग विलास मोहित कर सकता है। सुमरत रावहित जय जनु, तन सम विषय विलासु। राम प्रिय जग जन सिय, कुछ ने अचरज तासु। सियावर राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देता है। उन राम जी चंद्र जी की प्रिय पत्नी जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। ये लखन जही विधि सुख ले ही, सो रघुनाथ करई सो कही। कही पुरातन कथा सुहानी, कहत पुरातन कथा कहानी। सुने लखन सी अति सुख मानी। सीता जी लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुख मिले रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा कहानियाँ सुनाते हैं, लक्ष्मण जी सीता जी अति सुख प्राप्त करते हैं। जब जब राम अवध सिद्धू करई, तब तब बारी बिलोचन भरई। सुमरि माधव तो परिजन भाई, भरत सने सील सेवकाई। जब जब रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल आ जाता है और माता पिता कुटुंब भाइयों के भरत के प्रेमशील स्वभाव को याद करते हैं। कृपा सिंधु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमय विचारी। लखी सिय लखन विकल होई जाई, जीव पुरुष अनुसर पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु राम जी जब दुखी होते हैं किंतु फिर कुछ समय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं।
रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान चेष्टा करती है। प्रिय बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कुछ कथा पुनीता, सुनि सुख लहे लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुनाथ जी को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते हैं, और जिन्हें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सिय सहित सोहत परन निकेत, जिभी बासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण और सीता जी सहित राम जी परन कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी रानी सखी और पुत्र जयंत के साथ रहता है। जोग वही प्रभु सिय लखन कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, ते वही लखन सिय रघुबीर, जिमि अविवेक पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण की संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की इधर लक्ष्मण जी सीता राम जी और अथवा लक्ष्मण और सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। हे विधि बहुवन बसे सुखारी, खग बग सुरतापस हितकारी, कह रावण गवन सुहावा, तुन सुभद्र वध जिमि आवा, पक्षी पक्षी देव तपस्वी हितकारी। प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा है, अब जिस तरह सुभद्र अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनो। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ श्री राम राम राम, सीता राम मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम राम राम, सीता राम मेरे राम 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 सीता। जय श्री राम।